धर्मानुरागी धर्म बंधुओं एवं बहनों, आप सभी के अंतर में विराजमान आपकी पवित्र आत्मा को मैं नमन करती हूँ एवं मेरे जीवन में आए हुए समस्त उपकारियों के उपकारों को याद करते हुए उन सभी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। भगवान संसार के सर्जन के कार्य में व्यस्त थे और वे तरह तरह के खिलौने बना रहे थे। उनका कार्य क्या है, कर्तव्य क्या है, आयुष क्या है, ये सभी वो निर्धारित कर रहे थे। भगवान ने सबसे पहला खिलौना बनाया, उस खिलौने का नाम था गधा। भगवान ने उस गधे को बनाने के बाद उसमें प्राण फूके और उसे कहा कि हे गर्दभराज, तुम्हें मैं धरती पे भेज रहा हूँ। तुम धरती पे जाकर के मालिक की सेवा करना। तुम्हारी पीठ को मैं बहुत मजबूत बना रहा हूँ। तो जब मालिक की सेवा करेगा, मालिक के काम आएगा, यानी कि जब तू मेहनत करेगा तो मालिक तेरा ध्यान रखेगा। लेकिन हाँ, जिस दिन तू थक गया और मालिक ने तुझे छोड़ भी दिया तो भी तू अपना पेट भर लेगा। किसी कुरड़ी पर जाकर, किसी ऐसी जगह पर जाकर तुझे कुछ ना कुछ खाने को मिल ही जाएगा। कार्य था मेहनत करके अपने पीठ पर बोझा ढोना है, मालिक के साथ मिलकर के मालिक का काम करना है। उम्र दे दी 50 वर्ष। अब गधे को जब कहा कि 50 वर्ष की तेरी उम्र है तो गधा परेशान हो गया और गधा तो भगवान के चरणों में लेट गया। प्रभु, आपका हर आदेश मुझे मंजूर है, लेकिन आप इतनी बड़ी उम्र मत दीजिए। इतना मैं बोझा ढो ढो के मैं तो मर ही जाऊंगा। इतने साल तक आप मेरी उम्र आधी कर दीजिए। आप मेरी उम्र 25 वर्ष कर दीजिए। आपकी बड़ी कृपा होगी, मेरा आधा आयुष कर दीजिए प्रभु। मुस्कुराकर भगवान बोले, तथास्तु। गधा 25 वर्ष की आयु लेकर के धरती पर आया। दूसरा खिलौना भगवान ने बनाया और उस खिलौने का नाम रखा कुत्ता। कुत्ते को बोला, उसमें जब प्राण फूंके तो कुत्ते को बोला कि जाओ भाई, धरती पे जाकर के अपने जीवन का आनंद लो। जिस मोहल्ले, जिस गली में तू रहना चाहता है, उस मोहल्ले, उस गली में तू रह सकता है। और उसी कहते हैं, हर कुत्ता अपनी गली में शेर होता है। कुत्ता भी अपनी गली में तो शेर ही होता है। तू शेर के जैसे जीवन जीना, तुझे कुछ भी करना धरना नहीं पड़ेगा। मैं तुझे 40 वर्ष की उम्र देता हूँ, कभी इस गली में कभी उस गली में तू अपना जीवन यापन कर सकता है। कोई तुझे दया करके भोजन भी दे देगा। कभी कभार तू वफादारी के नाम से जाना जाएगा, कभी किसी के घर की रखवाली करेगा। अगर गुलाम होकर के बैठेगा, वो तुझे रोटी भी देंगे और किसी घर के दरवाजे पर चौकीदारी कर सकता है। जो तेरा मन है वो कर सकता है। जिस तरह से तू जीवन जिएगा उस तरह से ही तुझे जीवन के परिणाम मिलेंगे। अब तेरी उम्र है 40 वर्ष। कुत्ता घबराया, दुखी हो गया। उसने भगवान के चरणों में निवेदन किया, प्रभु 40 वर्ष तक मैं ऐसे ही इधर से उधर कभी इस गली में रहूंगा और ऐसे ही किसी के टुकड़ों पर पलूंगा। बेकार में इधर उधर भागता रहूंगा या फिर किसी की गुलामी करूंगा। कृपा करके मेरी उम्र कम कर दीजिए। भगवान ने कहा, कितनी? बोला, आधी कर दीजिए। मुझे 20 साल की उम्र बहुत ज़्यादा है, उससे ज़्यादा मुझे नहीं चाहिए। भगवान ने कहा, तथास्तु। कुत्ते को 20 साल की उम्र देकर के धरती पर भेजा। फिर भगवान ने तीसरा खिलौना बनाया। तीसरा खिलौना
भगवान ने जब उसमें प्राण फूके, खिलौने का नाम था बंदर, और भगवान ने कहा कि तुझे गलियों में ठहरने की ज़रूरत नहीं है, तू अपने जीवन को आज़ादी से जिएगा, तू जंगलों में रहेगा, इस पेड़ से उस पेड़, उस पेड़ से इस पेड़, फल फूल आदि खा कर के अपना गुजारा करेगा, मैं तुझे 30 वर्ष का जीवन देता हूँ। तो उसने कहा भगवान मैं तो डोलते डोलते थक जाऊंगा, प्रभु मुझे 30 वर्ष की उम्र नहीं चाहिए, मुझे मेरी आयुष कम कर दीजिए, मुझे इतनी ज़िंदगी नहीं चाहिए। बंदर की भी आधी उम्र हो गई और बंदर धरती पे आ गया। फिर भगवान ने अंतिम खिलौना बनाया, बहुत सुंदर और खूबसूरत, बड़ा टाइम लगा कर के फुर्सत से, और उस खिलौने का नाम रखा गया मनुष्य, इंसान। भगवान ने उसे कहा इंसान, मैंने तुझे बहुत अच्छे से पदार्थों से तेरा निर्माण किया है, बहुत सुंदर परमाणु के उपयोग करके मैंने तुझे बनाया है, मैं तुझे दिल देता हूँ, तुझे बुद्धि देता हूँ, तुझे बहुत कुछ करने का, तुझे साहस देता हूँ, तू जैसा चाहे वैसा अपना जीवन निर्माण कर सकता है, मैं तुझे वो सारे के सारे सुख सुविधाएं देता हूँ, हाथ के द्वारा तू कमा सकता है, तुझे सर्वगुण संपन्न बनाकर के भेज रहा हूँ इस धरती पर, मैं तुझे 25 वर्ष की उम्र देता हूँ। और जैसे ही इंसान ने देखा 25 वर्ष की उम्र, इंसान तो गिड़गिड़ाने लगा। इंसान कहता भगवान आपकी लीला तो अजब है, आपने इतनी सारी सौगातें मुझे दे दी, इतनी मेहरबानी मुझे कर दी मेरे ऊपर, लेकिन केवल उम्र 25 वर्ष की। आपने मुझे दिल दिया, बुद्धि दी, ये सब चीज़ें दी, आपने पाँव दिए, हाथ दिए, मेहनत करने को बहुत अच्छा दिमाग दिया। भगवान मैं जो चाहूँ मैं वो कर सकता हूँ, आपने मुझे इतना सब कुछ देने के बावजूद भी आपने उम्र बहुत कम दे दी। भगवान ने कहा कि भाई अब कोटे में टोटा है, अब मेरे पास उम्र नहीं बटी है, वो तो मैं सब पूरी की पूरी बांट चुका हूँ, अब बस इतनी ही उम्र थी। तब भगवान ने इंसान को बुद्धि दी थी, तो उसी समय तुरंत उसने बुद्धि का प्रयोग किया और उसने कहा भगवान आपके कोटे में टोटा है तो क्या हुआ, परंतु अभी अभी धरती पर जिन जिन आपने मनुष्य प्राणियों को भेजा है उन सब ने अपनी अपनी आयुष कम करवाई है, उन सब की उम्र मुझे दे दो। भगवान मुस्कुरा दिए और भगवान ने कहा तथास्तु, और इंसान को उन सब की उम्र मिल गई। गधे की उम्र मिली 25 वर्ष, कुत्ते की उम्र मिली 20 वर्ष और बंदर की उम्र मिली 15 वर्ष। सभी की उम्र मिल गई। भगवान का आशीर्वाद पाकर के इंसान चला गया। 25 वर्ष की जिंदगी तो इंसान ने बड़ी खुश मिजाजी से जी, आनंद से जिया, बड़े आनंद से। लेकिन उसके बाद उसकी आयुष शुरू होती है गधे की, और अब वे दुकान से घर, घर से दुकान, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, यानी कि गधे के जैसे मजदूरी कर रहा है। इतनी मजदूरी कर रहा है कि ना खाने की फुर्सत, ना जीने की फुर्सत, बुरी तरह से गधे की जिंदगी जी रहा है। उसके बाद यहाँ ये सब करके भी मुक्ति नहीं मिली है। आगे चल कर के उसकी आयुष कुत्ते की शुरू होती है और वो बहू बेटों के पास भटकता रहता है। बहू उसे कुछ डाल देती है, कुछ दे देता है तो खा लेता है, संतुष्टि मिल जाती है, नहीं देती है तो भौं भौं करना शुरू कर देता है, मेरा केयर नहीं की, मेरा ध्यान नहीं दिया। मतलब वो जैसा चाहे उसे उसी तरह से जी रहा है, कभी इस घर में कभी उस घर में चल रहा है। वह चुप रह जाता है, कभी बड़बड़ करता है। तो जब कोई इंसान की आयुष 70 वर्ष की पूर्ण हो जाती है
तो वह बंदर की तरह इधर उधर, इधर से उधर, कभी बड़े बेटे के पास, कभी छोटे बेटे के पास, कभी किसी के पास, ऐसे ही जैसे बंदर इस वृक्ष से उस वृक्ष उछल कूद करता रहता है, तो ऐसे ही कभी बेटे के घर रोटियां खा रहा है, कभी इस तरह से अपनी ज़िंदगी पूरी कर रहा है। मेरे बंधु, ये कहानी का नाम है जीवन की कहानी। ये कहानी बड़ी काल्पनिक मालूम होती है, पर अभी इस कहानी से जिंदगी की सच्चाई मालूम होती है। इस कहानी में जीवन की सच्चाई छुपी हुई है। कहीं कहीं इस कहानी में बहुत सारे रहस्य छुपे हुए हैं, और ऐसा ही जीवन तो जी रहा है इंसान। देखिए, जितना मिला इंसान ने उसमें संतोष नहीं किया। जीते जागते इंसान तृष्णा में जीता रहा, दर्द में जीता रहा, तकलीफों में जीता रहा, तो जिंदगी से स्वर्ग तो बहुत दूर चला गया, नरक का जन्म हो गया। और जो जीते जी नरक के दर्शन कर रहा है, मरने के बाद उसे स्वर्ग मिलेगा? नहीं मिलेगा। जिंदगी बहुत मूल्यवान है, बहुत कीमती है। इस जिंदगी को स्वर्ग के जैसे जियो, आनंद से जियो, प्रेम से जियो। एक व्यक्ति, उसका नाम हुआ मार्क ट्वेन। उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी जहां रहती है वही मेरा स्वर्ग है। बहुत बड़ी लाइन है, बहुत बड़ी बात है। जीवन इंसान के लिए बहुत बहुमूल्य है, और उस बहुमूल्य जीवन में उसने इतना बड़ा सूत्र पूरे समाज को दिया कि मेरी पत्नी जहां रहती है वही मेरा स्वर्ग है। क्या उसकी पत्नी ने कहीं स्वर्ग का निर्माण किया था? नहीं, अपितु उसका प्रेम, उसकी परिवार के प्रति त्याग की भावना, उदारता की भावना, उसका वात्सल्य की भावना ही उसको स्वर्ग का निर्माण लगती थी, जो उसकी पत्नी में थी। जिस परिवार में प्रेम होता है, आनंद होता है, भाईचारा होता है, त्याग की भावना होती है, वे सदा सदा ही स्वर्ग बना रहता है, उसी में स्वर्ग है। एक पादरी जी, जो बहुत बड़े प्रोफेसर थे, वो बच्चों को बाइबल पढ़ा रहे थे, और उन्होंने बच्चों को कहा कि सुनो बच्चों, बाइबल में जब जब भी स्वर्ग का उल्लेख आए, प्रभु का उल्लेख आए, परमात्मा के कुछ अच्छे वाक्यों का उल्लेख आए, तब तुम बड़े मुस्कुराना और कहना कि यही सत्य है, यही सत्य है, यही सत्य है, ये धन्य है, ऐसे वाक्यों का प्रयोग करना और प्रसन्न होना, खुश होना। तो एक व्यक्ति ने कहा, सर यह तो ठीक है, जब जब भी स्वर्ग का नाम आएगा तो हम कहेंगे यही सत्य है, यही अच्छे है, यही मुस्कुराएंगे, धन्य धन्य कहेंगे, लेकिन जब नरक का उल्लेख आए तब हम क्या पंक्तियों का दोहरान करें, हम क्या बोलें और क्या कहें? तो उस समय में पादरी जी ने कहा कि बहुत जल्दी आगे निकल जाना है, यही बेहतर होगा कि चुपचाप आगे निकल जाना है, क्योंकि नरक में तो हम जी ही रहे हैं। नरक को सुनना, नरक का चिंतन करना हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। स्वर्ग को सुनना और स्वर्ग को धरती पे उतार के ले आना, यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। जहाँ आनंद है, जहाँ प्यार है, जहाँ सुख है, जहाँ करुणा है, जहाँ ममता है, जहाँ वात्सल्य है, बस वही फीलिंग को हमें महसूस करना है। नरक को बनाने के लिए प्रयत्न करने की जरूरत नहीं पड़ती है, दुखी होने के लिए प्रयत्न करने की जरूरत नहीं पड़ती है, आंसू बहाने के लिए प्रयत्न करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये प्रयत्न करने की जरूरत पड़ती है तो सिर्फ स्वर्ग का निर्माण करने के लिए प्रयत्न करने की जरूरत पड़ती है, मेहनत करने की जरूरत पड़ती है तो अच्छा बनने के लिए, समझदार बनने के लिए, कुछ नेक व्यक्ति बनने के लिए, गुंडा मवाली बनने के लिए थोड़ी कुछ मेहनत करनी पड़ती है, कोई संत महात्मा बनने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है।
जब जब भी आप खेत में बीज उगाते हो तो झाड़ झंकार उगाने के लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ता, वो तो अपने आप ही उगाते हैं। लेकिन जब किसी बीज को जन्म देते हो, कोई अन्न उगाते हो, तो उसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सजग रहना पड़ता है। तो प्रसन्नता के लिए, मैत्री भाव के लिए बड़ा सजग रहना पड़ता है। चिड़चिड़ होने के लिए छोटा सा निमित्त से इंसान चिड़चिड़ हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने देखा है जीवन को स्वर्ग बनाया जा सकता है। ये जीवन तो बांस का टुकड़ा है। इस बांस के टुकड़े में ये आप पर निर्भर करता है कि बांस के टुकड़े को अगर आपने बांसुरी बनाना है या बांस को लेकर के आपने वो डंडा बनाना है जिस डंडे से किसी को मारा जा सकता है, ये हम पर निर्भर है। बांसुरी बनाएंगे तो मधुर और सुरीली आवाज़ सबको अच्छी लगेगी और सभी उसके आदी होंगे, सभी मुस्कुराएंगे, खुश होंगे। श्री कृष्ण के पास बांसुरी थी तो सारी दुनिया उनके पास उनकी वो मधुर वाण, वो मधुर वीणा सुनने के लिए आती थी। जिसके पास बांस है, डंडे हैं, उन डंडों को खाने के लिए कोई नहीं चाहता है। कोई नहीं चाहता कि हमें डंडे पड़े, हमें दर्द हो, हमें तकलीफ हो। मुस्कुराहट तो वो शीतलता है जो सभी को आइसक्रीम की तरह अच्छी लगती है। मधुरवाणी तो वो शीतलता है जो सभी को आइसक्रीम की तरह अच्छी लगती है। जितने भी विकास हुए हैं वो मधुरता से हुए हैं, मुस्कुराहट से हुए हैं। हर रोज आप किसी को गुलदस्ता नहीं दे सकते हैं, हर रोज आप किसी को उपहार नहीं दे सकते हैं, लेकिन हर रोज हर दिन आप किसी को प्यारी सी मुस्कुराहट दे सकते हैं। आप किसी को मुस्कुराहट दोगे तो सामने वाला भी आपको मुस्कुराएगा और उसकी भीतर की नफ़रतें, उसके भीतर की नेगेटिविटी अपने आप ही दूर हो जाएगी। तो आप जीवन में मुस्कुराहट को मूल्य दीजिए और शांति को अपनाइए, मुस्कुराना सीखिए। आप एक प्रयोग कीजिए कि अपने घर में किसी भी स्थान पर जब आप सोते हो, सुबह उठते ही जोर से मुस्कुराइए। आप कुछ भी काम करते हो, 3 मिनट सबसे पहले भगवान का नाम भी बाद में लेना, पहले मुस्कुराना, खुशी से मुस्कुराना। 3 मिनट का ये प्रयोग करके देखना कि सिर्फ हंसना है, सिर्फ खुश रहना है, धन्यवाद से भर जाना है परमात्मा के कि हे प्रभु, इस दुनिया में कितने लोग ऐसे हैं जो जिनकी आंखें नहीं खुली, जो आंखें खोल नहीं पाए और मर गए। तो इसलिए कोई भी काम करो उससे पहले मुस्कुराओ। भगवान की भक्ति बाद में करो, पहले मुस्कुराओ। अपनी दुकान का शटर बाद में उठाओ, पहले मुस्कुराओ। घर के दरवाजे से बाद में निकलो, पहले मुस्कुराओ। मंदिर में पूजा अर्चना बाद में करो, पहले मुस्कुराओ। मुस्कुराते हुए हर कार्य करो। दिन रात आपके भीतर में प्रसन्नता भर जाए। जो आपके जीवन में मुस्कान का विस्तार होगा, क्यों तो आप गुलाब के जैसे, पुष्प के जैसे खिल जाओगे। जो स्वयं शांति और आनंद से भरा होता है वही अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने रिश्तों को आनंद दे पाता है। जिसके भीतर में आनंद नहीं, शांति नहीं, सुकून नहीं, वो किसी को भी आनंद नहीं दे पाता, सुकून नहीं दे पाता। तो मुस्कान बहुत ज़रूरी है। वो मुस्कुराहट से ही आपको आनंद मिलेगा, सुकून मिलेगा। ऐसा लगेगा कि जैसे सावन की बहारें आ गई हैं इस देश में। इस देश के लोग मानो हंसना ही भूल गए हैं। हंसने में भी पैसे लगते हैं, हंसते ही नहीं हैं। और हंसने के लिए बड़े बड़े क्लब सेंटर खोले जाते हैं, वहाँ पर लेके आया जाता है लोगों को कि ताकि हंसे। उनको एक ट्रीटमेंट दिया जाता है हंसी का कि हंसोगे तो खुशी मिलेगी, तुम्हारा मन थोड़ा शांत होगा। अब हंसने के लिए लोग निमित्तों को ढूंढते हैं, मौक़ों को ढूंढते हैं, मतलब मौके तलाश करते हैं कि यहाँ जाएंगे तो खुशी मिलेगी। जन्मदिन आया तो हंसना, किसी की सालगिरह आई तो कोई डेकोरेशन कर लिया तो हंसना, है ना, थोड़ा डांस वांस कर लिया, शादी आई तो हंसे। मतलब कोई रीज़न चाहिए इंसान को हंसने का, और रीज़न हर बार नहीं मिलते हैं। रीज़न तो कभी कभार ही मिला करते हैं, कभी कभी। और आप देखो जब जब भी रीज़न लिए, शादी हुई, शादी के अगले दिन देखना
कैसा हालत लगती है। आज इतनी सुंदर डेकोरेशन थी, अगले दिन उस जगह पे देखना कितना कचरा बिखरा हुआ है, वो ही एकदम गमगीन सा मौसम लगता है। बाहर की दिन में 4 निमित्त खुशियों के मिलते हैं मेरे बंधु, 4-5 निमित्त ही खुशियों के मिलते हैं, लेकिन 10-12 निमित्त इंसान के चिड़चिड़ेपन के हाजिर हो जाते हैं। तो अगर निमित्त को देखकर ही खुश होंगे तो कभी खुश नहीं रह पाओगे। सुख और दुख मानसिक अवस्था का परिणाम है, मन का ही है सुख दुख। इंसान का जीवन कीमती है और इंसान ने अपने जीवन को खुद मूल्यहीन बनाया है। मूल्यवान जीवन को मूल्यहीन इंसान ने खुद बनाया है, अपनी मानसिक सोच की वजह से, अपने मानसिक चिंतन की वजह से। मानसिक चिंताएं इंसान को दुखी करती हैं, परेशान करती हैं, सुखी रहने नहीं देती हैं, डिस्टर्ब करती हैं। कौन सी मानसिक चिंताएं? हजारों है। पत्नी ने खरी खोटी सुना दी, पति ने खरी खोटी सुना दी, है ना। बहुत सारी चिंताएं, एक चिंता नहीं है। और कभी कभी तो इंसान बिना बात से दुख को दुख मान लेता है, मतलब दुख का आधार, बिना बात की बातें दुख का रूप ले लेती हैं। बातें होती नहीं हैं, हम अपने मन को बहुत ज़्यादा लगा लेते हैं उन बातों को, उन चिंताओं को, उन अवसाद को।